आगे की बात करें दोस्तों हम लोग तो ब्लड के बारे में, तो ब्लड का हम लोग ने प्लाज्मा का भाग देख चुका था कि ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा 50 से 60% होता है। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट, तो 55 से 60% होता है। उसके बाद प्लाज्मा के कंपोनेंट देखे थे कि प्लाज्मा में 90% वाटर, 8% ग्लूकोज प्लस प्रोटीन होते हैं और 2% मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या देखे थे हम लोग ने कि प्लाज्मा में 5 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रिन, फाइब्रोबिनोजिन, जिसमें हम लोग ने बताया था कि फाइब्रोबिनोजिन का मेन काम क्या है दोस्तों, तो शरीर के बाहर ब्लड को क्लॉटिंग कराने का हेल्प करता है। ब्लड को क्लॉटिंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था इसी में कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोबिनोजिन निकाल लिया जाता है तो उसमें बचे भाग को सेरम कहते हैं, जबकि प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर का लिक्विड है। येलो कलर क्या है दोस्तों, लिक्विड है। ठीक है, जो क्या करता है कि भोज्य पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आर्य आप लोग का WTI पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्लड के कुछ आगे के कुछ प्रोसेस, जैसा कि हम लोग ने ब्लड को 2 पार्ट में बांटा था, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु, जिसे ब्लड कार्गो सेल्स भी कहते थे। ठीक है, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ को पहुँचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। आए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ब्लड के दूसरे पार्ट रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स ठीक दोस्तों, ब्लड कार्पोसेल्स, इसे हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। इसको क्या करते हैं, इसे 3 पार्ट में बांटते हैं दोस्तों। रुधिराणु के अंतर्गत 3 कंपोनेंट आते हैं, जिसमें सबसे पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से तीनों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आरबीसी, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स। नेक्स्ट देखें डब्ल्यूबीसी, तो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। नेक्स्ट ब्लड प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स ही कहेंगे। नेक्स्ट इसका हिंदी देखें तो इसे लाल रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं बोलेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और इसे रक्त बिंबाणु या फिर पट्टिकाणु बोलेंगे। रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु, रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके एक साइंटिफिक नेम होता है जिसे वैज्ञानिक नेम कहते हैं दोस्तों। तो इन सब का साइंटिफिक नेम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। साइंटिफिक नेम, जैसा कि बात करें आरबीसी, तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स है। इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट इसे थ्रोम्बोसाइट्स। आए समझे हम लोग। तो साइंटिफिक नेम इसमें क्या दोस्तों, 2 वर्ड हैं, इरिथ्रो और साइट्स। यहाँ भी ल्यूको और साइट्स है, थ्रोम्बो और साइट्स है। जैसा कि बात करूँ यहाँ पर,
तो ये क्या है, रेड कलर है, मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु बोलेंगे। तो यहाँ पर इरिथ्रो और साइट, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसा कि इरिथ्रो का बात करें और साइट्स का बात करें दोस्तों, सबसे पहले साइट्स का देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोशिका आ रहे हैं, सेल आ रहे हैं, कोशिकाएं सेल यहाँ पर जो भी बात आ रहा है दोस्तों। तो साइट्स क्या है दोस्तों, तो एक कोशिका के वैज्ञानिक नेम है, ये कोशिका का क्या है, वैज्ञानिक नेम है, मतलब साइंटिफिक नेम है किसके, सेल के। सेल का साइंटिफिक नेम दोस्तों साइटो पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर साइट्स के रूप में यूज किया गया। साइट्स के रूप में क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे। जैसा कि बात करें इरिथ्रो का मतलब लाल रंग की कोशिका, लाल रंग की कोशिका। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो ल्यूको का मतलब श्वेत रंग, मतलब श्वेत प्रोटीन बोलेंगे, यहाँ पर लाल प्रोटीन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, लाल प्रोटीन कोशिका, यहाँ पर श्वेत रंग यानी कि श्वेत प्रोटीन कोशिका। नेक्स्ट यहाँ पर थ्रोम्बो का मतलब है दोस्तों क्लॉटिंग, थ्रोम्बो का मतलब क्लॉटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको क्लॉटिंग ब्लड सेल, मतलब यहाँ पर बोलेंगे क्या चीज़, तो क्लॉटिंग बोलेंगे दोस्तों, हिंदी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्लॉटिंग ब्लड सेल बोलेंगे, क्लॉटिंग ब्लड सेल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे देखें हम लोग ब्लड में हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड के दो भाग होते हैं। ठीक है, मतलब दो तरह के प्रोटीन पाया जाता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु, प्लाज्मा और रुधिराणु दोस्तों। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है कि वो 55 से 60%, और रुधिराणु दोस्तों ये जो है 40 से 45% पाए जाते हैं, 40 से 45% पाए जाते हैं। इसमें 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों, हम लोगों ने ब्लड को 2 भाग में बांटा था, एक प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में 55 से 60%, और रुधिराणु 40 से 45% पाए जाते हैं। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 से 60%। रुधिराणु का जब बात बोले यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स, वो 40 से 45% पाए जाते हैं। आगे की देखेंगे दोस्तों, तो ब्लड में हम लोग क्या देखते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु को यहाँ पर हम क्या करें कि 3 पार्ट में बांटें। कितने पार्ट में दोस्तों, 3 पार्ट में। ये सब क्या है, सॉलिड ब्लड कॉम्पोनेंट्स है, ये सब क्या है दोस्तों, सॉलिड ब्लड कॉम्पोनेंट्स है, जिसमें सबसे पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स है। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, और ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु कहते हैं। आगे की बात करें, इन सब का क्या होता है दोस्तों, एक साइंटिफिक नेम होता है, जिसमें सबसे पहला इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स, जिसका इरिथ्रोसाइट्स को यहाँ पर 2 भाग में बांटे, ल्यूकोसाइट्स को भी 2 भाग में, और थ्रोम्बोसाइट को भी 2 भाग में। ठीक है, तो इरिथ्रो का मतलब लाल रंग की कोशिका, ये इरिथ्रो का मतलब लाल रंग का प्रोटीन भी होता है, लाल रंग का प्रोटीन। उसके बाद ल्यूको का मतलब श्वेत रंग की कोशिका, और थ्रोम्बो का मतलब क्लॉटिंग ब्लड, थ्रोम्बो का मतलब है दोस्तों क्लॉटिंग ब्लड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करें दोस्तों, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हम लोग के शरीर में क्या करते हैं, मिलकर शरीर के बाहर ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हम लोग आगे जानेंगे किस तरह से हेल्प करते हैं। अभी आप इसे क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसे नोट्स करेंगे, या फिर हमारे साथ इसे क्या करेंगे, नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, क्या था, तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने इसका साइंटिफिक नेम देखा भी कि इसका साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स है। जैसा कि बात करें यहाँ पर, तो इसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों। जैसे कि अर्थ पर, पृथ्वी पर क्या होता है कि हर एक मनुष्य, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कुछ भी जीवाणु, विषाणु, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके कुछ ना कुछ क्या होता है, एक जीने की अवधि होती है दोस्तों। जैसे कि इंसान की बात करें, तो इंसान की जीने की अवधि 60 से 70 साल। ठीक है, एवरेज है, मतलब कि सबका जीने का एवरेज ये है। ठीक है, उसी तरह से आरबीसी हम लोग के शरीर में क्या होता है, बनते हैं, तो आरबीसी के भी क्या होता है, जीने की अवधि होती है, वो अवधि होती है दोस्तों, मतलब इसका टाइम पीरियड, आरबीसी का टाइम पीरियड 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन इसके टाइम पीरियड था, 20 से 120 दिन। ठीक है दोस्तों, मतलब ये
20वां दिन क्या होता है, पूरा तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं, उसके बाद अपना काम करते रहते हैं। 120वें दिन के बाद क्या होता है, ये मर जाते हैं। पूछा जाता है कि पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है या बनते कहाँ हैं, बनते हैं या निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण। तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों बोन मैरो में होता है, बोन मैरो, जिन्हें हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों, पूछे जाने कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो क्या होता है दोस्तों कि इस तरह से क्या होता है कि हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, इस तरह से क्या होता है, हड्डी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों एक छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों बोन मैरो कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, बोन मैरो, बोन मैरो। इन्हीं को अस्थि मज्जा कहते हैं, मतलब अस्थियों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थि मज्जा। आगे की बात करो तो ये बोन मैरो बनते हैं, लेकिन ये इनका मृत्यु स्थान कहाँ है दोस्तों, ये मरते कहाँ हैं, इनकी मृत्यु कहाँ होती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु दोस्तों प्लीहा में, प्लीहा, मृत्यु प्लीहा में। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अक्सर कि ये क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है, लेकिन ये किस अवस्था में, तो ये एडल्ट अवस्था में होता है। लेकिन पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था में, जब बच्चे का विकास गर्भाशय में हो रहा हो तो भ्रूण अवस्था में बोन आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है दोस्तों कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में होता है। कहाँ दोस्तों, स्प्लीन में ही। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, प्लीहा, प्लीहा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु कहाँ होता है दोस्तों, तो प्लीहा में ही। इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्र कहते हैं, इसे आरबीसी का कब्र कहते हैं, आरबीसी का कब्र का कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों, आरबीसी का कब्र का किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ठीक है, मतलब स्प्लीन में ही जाके दोस्तों आरबीसी क्या होता है, मर जाते हैं। लेकिन पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीसी पूरी तरह से नष्ट कहाँ होता है, आरबीसी का पूरी तरह से नष्ट। ठीक है, नष्ट की जब बात करें पूरी तरह से, तो वो होते हैं जाकर यकृत में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हो गए, यकृत में पूरी तरह से आरबीसी क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसे आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, नोट्स करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे थोड़ा सा और आरबीसी के बातों को, फिर आरबीसी के घटने के कारण, बढ़ने के कारण कुछ बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। आरबीसी जैसा कि बात करें हम लोग, तो आरबीसी की संख्या होती है, मतलब कि आरबीसी कितने पाए जाते हैं, पूछा जाता है कि आरबीसी काउंट। अगर आप अक्सर अपने ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर लिखा रहता है आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट। ये घटने बढ़ने से कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग देखेंगे आगे दोस्तों आरबीसी काउंट, मतलब आरबीसी की संख्या। जैसा कि आरबी की संख्या मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों में अलग अलग होती है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस होता है। आरबी मेल है तो अलग है, फीमेल है तो अलग है। जैसा कि बात करेंगे मेल में और फीमेल, तो मेल में आरबीसी की जो संख्या होती है वो 200 से 300 मिलियन पर एचपी, और जब फीमेल की बात करें तो वो 200 से 250 मिलियन पर एचपी होता है। ठीक दोस्तों, आगे देखेंगे आप लोग, तो आरबीसी की आकृति यानी कि संरचना, आकृति इसे सैक लाइक बोलते हैं, सैक लाइक। ठीक दोस्तों, मतलब इस तरह से एक टैबलेट के गोली की तरह क्या होती है दोस्तों, इसकी संरचना होती है। जैसा कि आगे बात करें हम लोग, तो आरबीसी की संख्या देखें दोस्तों मेल और फीमेल में, ठीक है, आकृति सैक लाइक। ठीक, इसका मेन कार्य दोस्तों,
मेन कार्य क्या है? तो ये क्या करता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने रेस्पिरेशन में देखा था क्या, कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उनमें से आरबीसी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, आरबीसी का मेन फंक्शन तो पूरे शरीर के पूरे बॉडी में क्या करना, ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना। पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने अणुओं को संवहन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले जानेंगे दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर कि आरबीसी क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। पूछा जाता है कि इसके लाल होने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, आरबीसी के लाल होने के कारण, आरबीसी के रंग लाल होने के कारण यह आंसर होता है दोस्तों हेमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से क्या करता है कि हेमोग्लोबिन को HB बोलते हैं, HB हेमोग्लोबिन। तो यहाँ बात करेंगे क्या चीज़, O2 का संवहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का संवहन होता है पूरे शरीर में। कौन करता है दोस्तों, आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, वही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का संवहन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो संवहन करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर HB2O बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है, यही क्या होते हैं, पूरे शरीर में क्या होते हैं, संवहन होते हैं, मतलब पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणुओं को संवहन करता है। तो एक हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या करता है, पूरे शरीर में संवहन करता है, 4 अणु को संवहन करता है। आप लोग इसे नोट्स करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आरबीसी के घटने और बढ़ने से कुछ क्रियाएं देखेंगे। दोस्तों कि आरबीसी के घटने और बढ़ने से क्या बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी की मात्रा घटने बढ़ने से, एक होती है आरबीसी की संख्या घटने बढ़ने से। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आरबीसी की मात्रा जब घट जाती है दोस्तों, मतलब आरबीसी के घटने से, आरबीसी एक घटने से और दूसरा बढ़ने से। ठीक है दोस्तों, घटने से एक बीमारी होती है दोस्तों जिसे बोलते हैं एनीमिया। दोस्तों आरबीसी के घटने से बीमारी होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं एनीमिया। बढ़ने से भी एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया बीमारी होती है दोस्तों। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आरबीसी के घटने से मतलब कि शरीर में आयरन की कमी से या फिर आरबीसी के घटने से क्या होता है कि एनीमिया नामक बीमारी होती है दोस्तों। क्योंकि हम लोग के खून में आयरन पाए जाते हैं, हम लोग के खून में दोस्तों आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सब तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, हमारे शरीर में आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसे तत्वों के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि एनीमिया नामक बीमारी क्या होती है दोस्तों। एनीमिया नामक बीमारी क्या दोस्तों कि आरबीसी की मात्रा घट जाती है। अब कैसे घटती है देखेंगे हम लोग। तो एनीमिया के बारे में बात यहाँ पर दोस्तों, एनीमिया जब क्या होता है दोस्तों कि पहले जाने कि एनीमिया होते हैं सबसे ज़्यादा किस में। तो एनीमिया सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एनीमिया नामक बीमारी सबसे ज़्यादा किस में, महिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि भ्रूण का विकास करने में, मतलब बच्चे को पूरी तरह से गर्भाशय में सींचने के लिए आरबीसी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इस अवस्था में क्या होता है कि पूरा खून क्या होता है कि बच्चे को सींचने में क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी पड़ जाती है। मतलब महिलाओं के शरीर में क्या होता है दोस्तों, आरबीसी की कमी पड़ जाती है।
जब आरबीसी की कमी पड़ती है तो साथ में क्या होता है दोस्तों कि आयरन की भी कमी पड़ जाती है, यानी कि लोहे की भी कमी हो जाती है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया ये कब होते हैं दोस्तों? तो प्रेगनेंसी के टाइम में, खासकर महिलाओं में होता है। ठीक है, अक्सर यहाँ पर देख बात करें दोस्तों, आरबीसी की मात्रा घटते भी बढ़ते रहती है, तो वो कारण है वो कुछ अदर से हम देखेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आयरन की जब कमी हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आयरन की टैबलेट लें, आयरन की गोलियाँ का सेवन करें, नहीं तो पालक, ठीक है, ये सब का ज़्यादा सेवन करें कि पालक में एक आयरन नामक तत्व पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि पालक में, नोट पॉइंट करके क्या करेंगे, नोट करेंगे कि पालक में आयरन पाए जाते हैं। पालक में दोस्तों आयरन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बढ़ने के बारे में इसे देख रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ने से क्या होती है, पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है और जगह जगह जमना शुरू हो जाते हैं। और जम कर क्या होता है कि शरीर पर काले नामक बीमारी दोस्तों क्या होती है कि आरबीसी की मात्रा बढ़ने हो जाती है। ठीक है, मतलब आरबीसी क्या होता है कि बढ़ जाते हैं और जगह जगह जमना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं कि शरीर के ऊपर छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें क्या होती है कि पॉलीसाइथेमिया नामक उसे बीमारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और जानेंगे, इससे पहले से आप इसको क्या करें, नोट्स करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की संख्या घटने से एक बीमारी दोस्तों जिसे बोलते हैं साइथेमिया। आरबीसी की संख्या घटने से एक बीमारी होती है जिसे क्या बोल देंगे, साइथेमिया बोले है दोस्तों। आगे देखते हैं, आरबीसी की संख्या घटने से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं साइथेमिया। इस साइथेमिया में नाम दोस्तों क्या होता है कि हम लोग के शरीर में आरबीसी की संख्या घट जाती है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं या ज़्यादा क्या करते हैं, थक जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होती है कि हम लोग को नींद बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों। नींद क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों को सुनते हैं क्या चीज़ कि लोग 10 बजे तक 12 बजे तक सोए रहते हैं। ठीक है, सुनते हैं क्या चीज़ कि रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह का 10 बजे तक सोए रहेगा, 11 बजे तक सोए रहेगा, 12 बजे तक सोए रहेगा। मतलब उनमें एक बीमारी पाई जाती है। इससे क्या होता है कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता है, थकान महसूस होना, जल्दी थक जाना, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना, ये सब इसके लक्षण है दोस्तों। मतलब आरबीसी की संख्या घटने से साइथेमिया नामक बीमारी होती है जिसमें थकान महसूस होते हैं और ज़्यादा क्या होते हैं, नींद आते हैं। ठीक है, आगे देखें हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में है दोस्तों। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका भी पूरा नाम दोस्तों इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं दोस्तों, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी का इसका टाइम पीरियड दोस्तों, जिस तरह से आरबीसी का टाइम पीरियड था, जीवन काल था, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का भी टाइम पीरियड होता है दोस्तों। टाइम पीरियड, डब्ल्यूबीसी के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 4 से 5 दिन, 4 से दोस्तों 5 दिन दोस्तों, 4 से 5 दिन। पूछा जाता है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण दोस्तों वहीं बोन मैरो में ही। इनका भी निर्माण दोस्तों बोन मैरो में ही होता है। इनका भी निर्माण दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था बोन मैरो का स्ट्रक्चर, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है दोस्तों। कहाँ, रक्त में ही,
रक्त में क्या होता है दोस्तों, ये मर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर, तो इनके भी क्या होते हैं काउंट, मतलब इनके भी संख्या होती है दोस्तों, मतलब WBC की संख्या, WBC की संख्या की बात करें तो मेल और फीमेल अलग होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल में वो दोस्तों और फीमेल में दोस्तों। तो मेल की जब बात करेंगे तो 8 से 10,000, 8 से 10,000 तक पाए जाते हैं। ठीक है, फीमेल की जब बात करें 6 से 8,000, 6 से 8,000। आगे देखेंगे इसका दोस्तों, जैसे जैसे एज क्या होते हैं बढ़ते लगते हैं तो लिम्फ के साइज क्या होते हैं छोटे होने जाते हैं। ठीक है, लिम्फ और WBC दोनों का काम एक ही है दोस्तों। ठीक है, मतलब लिम्फ और दोनों एक क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लिम्फ और WBC। जिस तरह से WBC क्या करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में मदद करते हैं। सोल्जर सेल, फाइटर सेल, मतलब कि जितने भी जीवाणु विषाणु वाले जितने भी बीमारी हैं उन सब से क्या करते हैं, हमें बचाने का काम करते हैं। तो लिम्फ क्या होता है दोस्तों कि छाती में पाया जाता है कि 25 साल तक एज तक वो नॉर्मल बड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही एज बढ़ता है उनका साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाती है और हमें बीमारियां घेरनी शुरू कर देती है। जैसे कि हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि कोई बच्चा रहता है, जैसे कि हम लोग के एज की बात करें तो कोई बच्चा रहता होगा 15-16 साल का, 12 साल का, तो अपनी मम्मी पापा से झूठ बोलकर खेलने जाता होगा। तो जब वो खेलने जाता होगा तो क्या करता है कि कहीं गिर गया, पड़ गया तो उसे कहीं छिला जाता होगा। ठीक है, तो घर पे पिटाने के डर से क्या होता है, बताता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जब नहीं बताता है तो वो घाव को ऐसे ही छोड़ देता है, जो घाव उसे लगा, चोट लगा वैसे ही छोड़ देता है। ठीक है, और बाद में उसे क्या होता है ठीक भी हो जाता है। तो ठीक होने के कारण क्या दोस्तों, उनमें एक लिम्फ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, सॉरी लिम्फ पाया जाता है दोस्तों, जिन्हें WBC के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं, मतलब शरीर में एंटीटोड बनाने का हेल्प करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं कि जो भी उनको चोट लगता है उन्हें क्या होता है ठीक हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे की हम लोग बात करेंगे WBC के घटने और बढ़ने के बीमारियां दोस्तों। और एक बात देखेंगे दोस्तों, WBC की आकृति के कार्य, मतलब WBC के मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य की बात करें तो ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बात करो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, इन्हें सोल्जर सेल, फाइटर सेल ये सब जानते हैं दोस्तों, तो ये सब नाम से पुकारा जाता है। इसे सोल्जर सेल, फाइटर सेल, इन सब नामों से क्या होता है दोस्तों, पुकारा जाता है। ठीक है, इनके मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, इन्हें सोल्जर सेल और फाइटर सेल के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी तरह तरह के जो बीमारी होते हैं उनसे क्या करते हैं, लड़ने में हेल्प करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि बात करें WBC में एक लिम्फ पाया जाता है। जैसे तो ठीक है, WBC में क्या होता है, एक लिम्फ नामक तत्व पाया जाता है। लिम्फ क्या होता है, थाइमस ग्लैंड में दोस्तों। लिम्फ यहाँ पर थाइमस ग्लैंड में क्या होता है कि छाती होता है। ठीक है, मतलब थाइमस ग्लैंड छातियों में पाया जाता है, जिनका आकार क्या होता है कि 25 साल के एज तक बड़े रहते हैं। जैसे ही 25 साल के एज के बाद जाता है दोस्तों, उसकी आकृति धीरे धीरे छोटी होते चले जाती है, उसकी आकृति धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। ये क्या दोस्तों, एक प्राकृतिक देन है कि उसका आकार 25 साल 26 साल एज तक क्या होता है कि उसकी आकृति बढ़। जैसा कि बात करें WBC का आकार की बात, मतलब WBC का आकार दोस्तों अमीबा की तरह होता है दोस्तों, जस्ट लाइक अमीबा का किसी तरह का कोई आकार नहीं होता दोस्तों, इस तरह से आकार होता है। ठीक है, मतलब कि जो WBC होता है हम लोग के शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, उनकी आकृति अमीबा की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसे घटने और बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में जानेंगे। आए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग WBC के घटने और बढ़ने से होने वाली बीमारियां। जैसा कि बात करें दोस्तों, तो WBC के घटने से और बढ़ने से दोस्तों ल्यूकोमेनिया और घटने से ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी है दोस्तों।
ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोमेनिया। ल्यूकोमेनिया के बारे में बात करें दोस्तों सबसे पहले, तो ल्यूकोमेनिया का मतलब ब्लड कैंसर होता है दोस्तों। क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है, हो जाता है ब्लड कैंसर, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। बात करें तो ब्लड कैंसर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग का शरीर दोस्तों, हम लोग का शरीर क्या होता है दोस्तों, एक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर कोशिका की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सेल। ठीक है दोस्तों, मतलब कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कोशिका में, तो कोशिकाओं में बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। कोशिका के कुछ मुख्य अंग होते हैं दोस्तों, जिसे ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, तो उसी ऑर्गेनल में से एक है दोस्तों लाइसोसोम। उसी ऑर्गेनल में दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे पहले हम लोग कोशिका के थोड़ा सा भाग देखें दोस्तों। तो ये कोशिका है। ठीक है दोस्तों, ये कोशिका के अंदर क्या दोस्तों कि एक न्यूक्लियस होता है, मतलब इन्हें सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करें दोस्तों तो इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड पदार्थ भरे होते हैं। लिक्विड पदार्थ भरे होते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा कहते हैं दोस्तों, और इन्हें न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जिनके अंदर डीएनए और आग दोस्तों इससे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होते हैं। ये साइटोप्लाज्मा एक जेली लाइक होता है दोस्तों, जेली की तरह। ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इसके, मतलब जेली का मतलब एकदम गाढ़ा तत्व। ठीक है, गाढ़ा पदार्थ पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत। इसी साइटोप्लाज्मा के अंदर में दोस्तों बहुत सारे सेल के कुछ मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से एक का नाम है दोस्तों लाइसोसोम। ये बहुत ही खतरनाक सेल है दोस्तों। क्या है? बहुत ही खतरनाक सेल है। इसलिए इसे सुसाइडर बैग कहते हैं। सुसाइडर बैग यानी कि आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, सुसाइडर बैग बोलते हैं। अब देखेंगे क्यों बोलते हैं दोस्तों। तो लाइसोसोम कहने का मतलब, लाइसोसोम जब सेल में रहता है दोस्तों तो क्या होता है कि स्टेबल रहता है। ठीक है दोस्तों, या लाइसोसोम का दोस्तों स्टेबल होता है। लाइसोसोम स्टेबल होता है, मतलब लाइसोसोम कहने का मतलब लाइसोसोम से अगर कोई भी टकराता है तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने पास एक एंजाइम रखता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये क्या करता है, छिड़क देता है। क्या करता है दोस्तों, ये छिड़क देता है। मतलब लाइसोसोम से जब कोई क्या होता है कि ज़्यादा कोई एंटी करता है, मतलब ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती करता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसी पर छिड़क देता है। ठीक है, तो जब छिड़कता है तो क्या होता है कि WBC क्या है, एक तरह का सेल है। ब्लड भी क्या एक तरह का सेल है। तब ब्लड को क्या करता है, सेल को क्या करता है, मारने लगता है। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ब्लड को मारना शुरू कर देता है। ब्लड को मारने लगता है दोस्तों। मतलब ब्लड यानी कि सेल को मारता है। किसको मारता है दोस्तों, सेल को मारना शुरू कर देता है। जब सेल को मारना शुरू करता है दोस्तों तो सेल क्या होता है, मर कर एक जगह जमे हो जाते हैं। मतलब सेल जम जाते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है, जम जाता है। वही सेल क्या होता है, मतलब कि जमते और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, जिन्हें ब्लड कैंसर कहते हैं। पीछे देखेंगे दोस्तों, क्या बोले कि ल्यूकोमेनिया में क्या होता है कि एक बीमारी होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। जैसे कि होता है कैसे, जैसे कि बात करें ये होता है कैसे, तो सेल में एक लाइसोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर में बहुत सारे सेल हैं, प्रत्येक सेल में क्या होता है दोस्तों, लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडर बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसमें बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करते हैं कि ब्लड को सबसे पहले मारते हैं। तो ब्लड मर क्या होता है, एक जगह जमे हो जाते हैं, मतलब सेल जम जाते हैं, क्योंकि ब्लड भी एक तरह का सेल ही है। ठीक है, और वो क्या होता है कि जम कर कैंसर का रूप ले लेते हैं। मतलब कैंसर का अगर परिभाषा की बात करें, अचानक क्या होना कि अचानक कोशिकाओं का निरंतर बढ़ते जाना, उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। और वो रूप ले लेते हैं कि ब्लड कैंसर का, जिसे बोलते हैं ल्यूकोमेनिया। आप लोग इसे नोट्स करेंगे, इसके बाद हम लोग ल्यूकोपेनिया के बारे में जानेंगे। आज देखते हैं दोस्तों WBC के घटने से होने वाली बीमारियाँ, जिसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया।
ल्यूकोपेनिया में क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होने के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, उन्हें बोलते हैं एड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? एड्स है। जैसा कि एड्स की बात करें, ये क्या है? एक STD वायरस है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है दोस्तों। क्या बोलते दोस्तों? इसे सेक्सुअल, एड्स क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ देखेंगे एड्स के वायरस की बात करें, वायरस की, तो इसके वायरस का नाम HIV, मतलब ह्यूमन अमीनो वायरस, ह्यूमन अमीनो वायरस है। ठीक है दोस्तों। आगे क्या हम लोग देखें दोस्तों, कहा जाता है कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेक्स करने से होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एड्स होने के कारण दोस्तों ब्लड से ब्लड कांटेक्ट होना, ब्लड से ब्लड का कांटेक्ट होना, मेन जो सैलूनों में जाते हैं, क्या चीज़? बाल, क्या दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं कि सैलूनों में बाल दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, शेविंग कराने के लिए जाते हैं, तो सैलून वाला क्या करते हैं कि ब्लेड को बिना चेंज किए बहुत सारे इंसानों का, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या करते हैं कि शेविंग कर देते हैं। तो उसमें जब किसी एक का शेविंग करते हैं तो उसमें किसी न किसी से कट छट जाने के कारण उनमें ब्लड लगे रहता है। अब उसी ब्लड से किसी अन्य व्यक्ति को शेविंग करना, मतलब ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये स्थिति क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब एक मानव से दूसरे मानव में क्या होता है कि इस तरह की बीमारी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब कोई बीमारी हो उसके, तो उसके ब्लड से क्या होता है दूसरे के आदमी में क्या होता है कि चले जाते हैं, मतलब ब्लड से ब्लड क्या होता है कॉन्टैक्ट हो जाता है। इस स्थिति में दोस्तों बीमारी हो जाती है दोस्तों, इसे बोलते हैं एड्स। एड्स ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों, इसे एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों एड्स हो जाता है तो एड्स का जाँच कराने के लिए एक टेस्ट होता है दोस्तों, उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। टेस्ट का नाम है दोस्तों एलिजा टेस्ट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारे बीमारियों का टेस्ट, जैसे कि बात करें एड्स का एलिजा टेस्ट हो गया, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट हो गया, और भी सारे अभी और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। जब हम लोग क्या करेंगे डिजीज़ का बात करेंगे उस पर देखेंगे। आप लोग इसे क्या करेंगे दोस्तों, नोट्स करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप, ठीक है, और कुछ और भी बातें जानेंगे ब्लड के बारे में दोस्तों। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और पॉइंट छूट गए हैं जो कि आगे क्लास में देखेंगे दोस्तों, कि वाइट ब्लड सेल में कुछ 5 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जो तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों। वो सभी जैसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, तो उससे कौन सा प्रोटीन लड़ता है दोस्तों, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। अभी आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट्स करेंगे, और इस सेशन को आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, इस सेशन को शेयर करें, ताकि ये कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों। बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के लिए SSC, BSSC, BPSC, बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग इसे शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों। आगे की हम लोग क्लास में देखेंगे।